In this video, I'll teach you about the various properties of rhombus, rectangle, square and everything. Properties बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है. So rhombus क्या होता है? जिसका चारों साइड इक्वल होता है. स्क्वायर और इसमें क्या डिफरेंस है कि स्क्वायर में एंगल्स भी 90 होता है, इसमें नहीं होता है, ऐसा जरूरी नहीं है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ऑल साइड्स ऑफ अ rhombus आर इक्वल. सेकेंड है कि डायगोनल्स ऑफ अ rhombus बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. तो ये तो पहले भी बताया हुआ है ये सब चीज. ये एक rhombus है, चारों साइड इक्वल है और डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है. इसका मतलब क्या है कि बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब ये पार्ट इक्वल है और ये पार्ट इक्वल है और 90 डिग्री है, मतलब यहां पर 90 डिग्री बनेगा. सो ये रोम्बस का प्रॉपर्टीज हो गया. नेक्स्ट है स्क्वायर का प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी. सो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होता है और हर एक एंगल 90 डिग्री होता है और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है. सारा डायगोनल्स इक्वल है तो ऑल डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर. इसका मतलब ये चारों पार्ट ही एक दूसरे से इक्वल है, लेकिन यहां पर 90 नहीं बनता है. तो ये रेक्टेंगल का हो गया. इस तरह से फिगर के अकॉर्डिंग लर्न करेंगे तो इजी होगा. फिर स्क्वायर. तो स्क्वायर में चारों साइड इक्वल है, सब एंगल 90 है, डायगोनल्स भी इक्वल है और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करता है. तो ये चारों पार्ट इक्वल है, साथ ही यहां पर 90 डिग्री भी है. तो डायगोनल, इन दोनों का डायगोनल में क्या फर्क हुआ? 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करता है रेक्टेंगल में और यहां 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है. रोम्बस और स्क्वायर का क्या डिफरेंस हुआ कि इसका दोनों डायगोनल इक्वल है, इसका दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होता है, बस दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है. तो यहां चारों इक्वल है, यहां पर पास पास का दोनों इक्वल है. इस तरह से कंपेयर कर करके लर्न करेंगे तो इजी होगा. और या फिर इस तरह से पॉइंट्स बनाकर लिख लो, लेकिन फिगर के थ्रू लर्न करना सबसे इजी काम है. सो ये रहा रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. तो वर्कशीट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एबीसीडी एक इस तरह का क्वाड्रिलैटरल है, एबीसीडी, जहां डायगोनल्स इक्वल भी है और एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है. तो डायगोनल्स इक्वल है और बाइसेक्ट करता है, मतलब चारों पार्ट इक्वल है और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है. तो कौन सा शेप है? स्क्वायर है. सेकेंड क्वेश्चन, तो वहां पर बस स्क्वायर में टिक कर देना. सेकेंड क्वेश्चन है द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर इन द रेशियो 5:12. जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये इनफैक्ट क्लास 9 में भी आता है. इजी है और इंपॉर्टेंट भी है, 4 मार्क्स में आएगा. रोम्बस का डायगोनल्स 5:12x के रेशियो में है. यहां पर O लिख देते हैं. तो सबसे पहले तो लेट द कॉमन नंबर बी x. तो डायगोनल्स आर 5x एंड 12x और पेरीमीटर दे दिया 104, मतलब चारों साइड को ऐड करेंगे तो 104 आएगा. तो एक एक साइड कितना होगा? 104/4 26. तो ये 26 सेंटीमीटर, ये भी 26, इस तरह से है. x का वैल्यू चाहिए. तो ये हम लोगों को पता है कि राइट ट्रायंगल होता है, मतलब यहाँ 90 डिग्री होता है. तो इसका मतलब ये हर एक छोटा वाला ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है. तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम. जब ये पूरा डायगोनल 12x है तो इसका आधा आधा क्या होगा? 6x और 6x, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट होता है ना. तो यहां इसको लिख सकते हैं हम 6x और 6x. जब ये पूरा 5x है तो ये आधा क्या होगा? 5x/2 और 5x/2.
तो ये किस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हुआ वो यहां लिखना पड़ेगा। सिंस डायगोनल्स ऑफ अ rhombus bisect each other at 90 degree, therefore OA equals to OC 5x/2 हो रहा है और OB equals to OD 12x/2 मतलब 6x, और ये जो एंगल है एंगल AOD इक्वल्स टू 90 डिग्री। चारों ही एंगल 90 है, इतना दिखाने का जरूरत नहीं है। फिर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 104 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर साइड ऑफ रोम्बस कितना होगा 104/4 26 सेंटीमीटर। इसके बाद लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल AOD, AD का स्क्वायर इक्वल्स टू इन दोनों का स्क्वायर, तो AD का स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। AD के बदले 26 का स्क्वायर, OA के बदले 5x/2 का स्क्वायर और OD के बदले 6x का स्क्वायर। जब स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो एक बार 26 × 26 676, यहां पर हो गया 5 के लिए 25, 2 के लिए 4 और x का स्क्वायर, और यहां 36 का स्क्वायर। इस साइड में 4 LCM आएगा, यहां तो ऑलरेडी 4 है तो बस 25 ही रहेगा, और यहां पर 36 × 4 करना होगा 144। तो ये हो गया 676 इक्वल्स टू, ऐड करेंगे 169 x²/4, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 ऊपर जाएगा 169 नीचे आएगा, सो विल राइट 676 × 4/169 इक्वल्स टू x²। देखो मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे बहुत टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि हमको ऑलरेडी समझ आ रहा है कि कौन सा किसका स्क्वायर है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, x को इसका रूट ओवर कर देंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे, 676 के बदले 26, 4 के बदले 2, 169 के बदले 13। कितना शॉर्ट में हुआ। अब 13 2 ये कट हो रहा है, तो 2 × 2 4, तो x का आंसर 4 आ गया। देयरफॉर डायगोनल्स कितना होगा, डायगोनल्स था 12x, मतलब 12 × 4 48 एंड 5x था तो 20 सेंटीमीटर। 6x और 5x/2 पे मत बैठाना, क्योंकि वो सब तो आधा आधा पार्ट था, हम लोगों को तो पूरा निकालना था तो इसलिए 4 की जगह पे ऐसे बैठाए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा लेंदी है। जो भी डायगोनल दिया हुआ रहेगा उसका आधा आधा कर देंगे, और या तो डायरेक्टली साइड दिया हुआ रहेगा या पेरीमीटर दिया हुआ रहेगा, और राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है। रेक्टेंगल का एडजेसेंट साइड्स दे दिया, तो 3x और 4x, और डायगोनल दे दिया। ये लास्ट वर्कशीट में कराए थे, क्वेश्चन नंबर 9 या 10 है कुछ, तो ये खुद से करना है। पहले x का वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों साइड निकालेंगे, उसके बाद पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ABCD एक रोम्बस है, तो उसी शेप में ड्रॉ करेंगे ABCD, जिसका डायगोनल्स एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करता है। ये रहा O। तो अब प्रूव करना है कि AOB और COD कॉन्ग्रुएंट है। तो AOB मतलब ये ट्रायंगल, COD मतलब ये वाला ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट के लिए 3 क्राइटेरिया चाहिए, तो ये सब कुछ प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही होता है। यहाँ AO और OC इक्वल हो जाएगा क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है, BO और OD इक्वल हो जाएगा, और ये दोनों 90 है, वर्टिकली अपोजिट भी बोल सकते हैं और 90 डिग्री भी बोल सकते हैं,
तो हो गया ना 3 क्राइटेरिया। तो इस वजह से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, SAS। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले शुरू में वही लिखना होगा कि वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ rhombus bisect each other at 90 degree. Therefore, in triangle AOB and triangle COD, OA equals to OC, पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में लिख रहे हैं देखो, OB equals to OD and angle AOB equals to angle COD ब्रैकेट में 90 डिग्री। देयरफॉर दोनों ट्रायंगल के लिए लिख देना कि कॉन्ग्रुएंट है और ब्रैकेट में SAS। नाउ कमिंग टू द 5th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है और क्लास 9 में भी आता है, प्रॉपर्टी के बेसिस पे है। ABCD एक रेक्टेंगल है, दोनों का डायगोनल्स O पे इंटरसेक्ट करता है। दिया हुआ है कि BOC 70 डिग्री है। रेक्टेंगल में 90 डिग्री तो यहां बनता नहीं है, तो ये लिखा है 70 डिग्री है। और निकालना कौन सा एंगल है? ODA, मतलब ये वाला एंगल। तो जब ये 70 है तो ये भी 70 होगा, वर्टिकली अपोजिट है। अब ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि OD है, मतलब ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, लेकिन इसमें ये एंगल भी तो नहीं पता ना। तो ये सोचो कि रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होता है और बाइसेक्ट करता है, चारों पार्ट इक्वल है ना। तो इसका मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल क्या हो गया? आइसोसेलेस। तो अगर ये x है तो इधर भी x होगा, तो x प्लस 70 180 हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि इसमें स्टेप बाय स्टेप किस तरह से लिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग किस चीज को काम में लिए? वर्टिकली अपोजिट दिखाए। तो यहां वही लिखेंगे सबसे पहले कि एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल AOD, तो विच इंप्लाइज AOD इक्वल्स टू 70 डिग्री। यहां लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर हम लोग क्या लिए? डायगोनल वाला प्रॉपर्टी। तो सिंस डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल and bisect each other, therefore OA equals to OD। बाकी के लिए नहीं बोलेंगे क्योंकि काम का सिर्फ यही है। तो which implies triangle AOD is an isosceles triangle। आइसोसेलेस है तो हम बोलेंगे एंगल, लेट एंगल एंगल ODA equals to OAD equals to X। Now X plus 70 180, फिर यहां से सॉल्व करके X का वैल्यू निकाल लेना। तो ये सब सम जब तक लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक एग्जाम में याद नहीं आएगा। 6th वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। दो ट्रायंगल है, दोनों इक्विलैटरल है। ABC भी एक इक्विलैटरल है और ADC भी इक्विलैटरल है। तो फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल। सिंस ABC is an equilateral, so all the angles are 60. And ADC is an equilateral triangle, so all angles are 60. तो रोम्बस के लिए एंगल्स क्या हो गया? B का 60, D का 60, A के लिए 120, C के लिए 120 हो गया। तो यहां पर लिखेंगे कैसे? यही लिखेंगे, सिंस ABC and ADC are equilateral triangles, therefore angle B equals to 60 equals to angle D, angle A equals to BAC plus DAC equals to 60 plus 60 120, 60 plus 60 120,
और एंगल सी के लिए लिखेंगे BCA प्लस DCA इक्वल्स टू 60 प्लस 60 120। फिर ये भी दिखाना है कि शो दैट इट इज अ रोम्बस। तो रोम्बस के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि चारों साइड इक्वल है। तो यहां पर हम लोग क्या दिखाएंगे, जब ये इक्विलैटरल है तो ये तीनों इक्वल है और नीचे वाला भी इक्विलैटरल है, तो इससे ये दोनों भी इक्वल होगा। तो अल्टीमेटली चारों इक्वल हो गया ना, इसलिए रोम्बस है। तो इसी बात को लिखना है। तो लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle, therefore AB equals to BC equals to AC. Also ADC is an equilateral triangle, therefore AD equals to DC equals to AC. इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दे देंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या मिल रहा है हम लोगों को, वी गेट, चारों साइड के लिए लिख देंगे कि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD। फिर लिखेंगे सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें DP और BQ परपेंडिकुलर्स है। परपेंडिकुलर्स है मतलब 90 बनेगा, इक्वल नहीं है, सिर्फ 90 डिग्री है। अब दिखाना है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो 3 क्राइटेरिया चाहिए, ये खुद से लिखना है। एक तो 90 डिग्री है, दूसरा क्राइटेरिया AD और BC इक्वल है क्योंकि रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड्स है, और तीसरा क्राइटेरिया होगा कि DAP इक्वल्स टू BCQ क्योंकि ये और ये पैरेलल है, तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो 2 एंगल और एक साइड मिल गया तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसी को ऑर्गेनाइज करके लिखना। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बचा हुआ पोर्शन को हम लोग CPCT बोल सकते हैं। तो कंप्लीट वर्कशीट 3 विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो।